स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में उस इक्वेशंस की टाइप नंबर 1 यूज़ हुई थी। आज टाइप 2 जो है वो हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है। a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू c। Question number 6, 2x square plus 1 plus 3 over 2x square plus 1 is equal to 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 2x square plus 1। अब यहाँ पर देखिए 2x square plus 1 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया 4x की पावर 4, 1 का स्क्वायर लिया 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2x स्क्वायर, तो फिर हमारे पास 4x स्क्वायर आया प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये साथ आता जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ देखें, जब दूसरी साइड पे जाता है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब 4 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इसी तरह साथ आता जाएगा। अब देखें 8x स्क्वायर, इसको जब हम दूसरी साइड पर लेकर आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। इस 4 को जब दूसरी साइड पर लाए हैं तो तब भी इसका साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें कि 4 और -4 ये आपस में कैंसिल हो गए। 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर का आंसर हमारे पास -4x स्क्वायर आता है। 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर से जब हम 4x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पर -1 आता है। अब देखिए 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर 4। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ दूसरी साइड पर आएगा तो 0 को डिवाइड करेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0 आया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हैंस एक्स इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों का तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 आई। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। So x + 1 is equal to 0. This implies x is equal to -1. X - 1 is equal to 0. This implies x is equal to 1. Hence, the required solution set of the given equation is 0, -1, 1. Question number 7 देखिए। x/(x-3) plus 4 into x-3/x is equal to 4। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। x इंटू x-3। अब x इंटू x-3 को जब x-3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आंसर आएगा, और वो x जो है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर देखिए, जब x इंटू x-3 को हम x से डिवाइड करते हैं तो x और x कैंसिल हो जाते हैं और x-3 आंसर आता है। वो x-3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x² + 4 इंटू x-3 2 टाइम्स है तो हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे, ओवर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x² माइनस x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x-3², यहाँ पर a - b² का फार्मूला लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर हम इसको a कंसीडर कर लेते हैं और इसको b कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो x² - 2 इंटू 3 इंटू x which gives -6x plus 3² is equal to 9। x² -3x जब दूसरी साइड पर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, 4 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x², और जब 4 को -3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x। अब देखिए, x² ये 4 x² से मल्टीप्लाई हुआ 4x², 4 -6x से मल्टीप्लाई हुआ -24x, और 4 जब 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 36। हम देखते हैं कि 4x² इक्वलिटी साइन के इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। हम इनको इधर भी कैंसिल कर सकते हैं या इसको इस साइड पर लाकर माइनस के साइन के साथ फिर भी कैंसिल कर सकते हैं। x² -24x, ये -12x जब इस साइड पर आया तो +12x हो गया, +36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, -24x + 12x इज इक्वल टू -12x। अब 36 जो है इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाए हमने 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6। अब हमें वो पेयर सेलेक्ट करना है जिससे हमारे पास यहाँ 12 आए। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हम 6 और 6 वाला पेयर सेलेक्ट करते हैं और इसके साथ माइनस साइन दोनों के साथ लगा देते हैं तो -12x बन जाएगा, और -6 और -6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 आ जाता है। अब देखें, हम x² - 6x से x कॉमन लेंगे
यहाँ से जब x कॉमन लिया तो x आया, और यहाँ से जब x कॉमन लिया तो 6 आया। यहाँ से जब 6 कॉमन लिया आपने तो x यहाँ पे, और यहाँ से देखें कि 36 को जब इधर से -6 कॉमन लिया तो यहाँ पर -6 आया। अब x -6 और x -6 ये कॉमन है, इनको हमने एक बार लिखा और इस x और -6 को मिलाकर x -6 लिखा। x -6 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। Hence, the required solution set is equal to 6. Question number 8. देखिए 4x plus 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 is equal to 2 and 1 by 6. 2 whole and 1 by 6. अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 12 में जब 1 हम ऐड करते हैं तो 13 आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 13 over 6। इस साइड पर हमने एलसीएम लिया 4x minus 1 इंटू 4x plus 1। यहाँ पर देखिए कि जब इस एलसीएम को हम 4x minus 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4x plus 1 आंसर आता है, और वो 4x plus 1 जब इस 4x plus 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से 4x minus 1 इंटू 4x plus 1 को जब 4x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4x minus 1, और 4x minus 1 जब इस 4x minus 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x minus 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको लिख रहे हैं। 4x को अगर हम a समझते हैं और 1 को b समझते हैं, तो जब इसका स्क्वायर हम लेते हैं 4x स्क्वायर तो 16x स्क्वायर, और जब हम 2 इंटू 1 इंटू 4x करते हैं तो 8x, प्लस 1 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 1। इसी तरह से यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4x को अगर आप a समझ लें और 1 को b समझ लें तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर खोलने से 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 आया, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हुआ। अगर हम इसको a लेते हैं और इसको b समझते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 16x स्क्वायर और 16x स्क्वायर को जब प्लस किया तो 32x स्क्वायर आया, 1 और 1 को प्लस किया तो 2 आया, 8x और 8x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 4x स्क्वायर जो है वो 16x स्क्वायर के इक्वल आएगा और 1 स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 13 over x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 इंटू 32x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 13 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 1 आया। अब 6 जो है इन दोनों रकमों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि 6 जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 13 ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा।
जब हमने 6 को 32x² से मल्टीप्लाई किया तो 192x² आया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। इसी तरह से 13 को 16x² से मल्टीप्लाई किया तो 208x² आया, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -13 आया। 13 को -1 से मल्टीप्लाई करने से -13 आया। यहाँ पर देखिए कि ये 13 जब इस साइड पर आता है तो प्लस हो जाएगा, और ये 192x² जब इस साइड पर जाएगा तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। 12 + 13 = 25, और इधर देखें जब हमने माइनस किया दोनों रकमों का तो 16x² आया। अब देखें हमें x² की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 16 जो है वो दूसरी साइड पर ले जाएंगे और वो 25 को डिवाइड करेगा। अब हमें x चाहिए, तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट लेने से 5 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट लेने से 4 आ जाएगा। Hence, the required solution set of the given equation is ±5/4। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की रकम देखिए, x - a/x + a minus x + a/x - a = 7/12। सबसे पहले हम x + a × x - a एलसीएम के तौर पे लिखते हैं। हमने इन दोनों रकमों का एलसीएम लिया और x + a × x - a लिखा, और जब इस एलसीएम को हम x + a से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x - a आता है आंसर। वो x - a जब इस x - a से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस इसी तरह इधर आ जाएगा, और x + a × x - a को जब x - a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x + a। x + a जब इस x + a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x + a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर फार्मूले की मदद से x - a स्क्वायर को जब खोलते हैं तो हमारे पास x² + a² - 2ax आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x + a² जब हम फार्मूले की मदद से खोलते हैं तो x² + a² + 2ax over x + a × x - a = 7/12 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए x² + a² - 2ax minus x² - a² - 2ax over x² - a² = 7/12। x² - x² से कैंसिल हो जाएगा, a² - a² से कैंसिल हो जाएगा, और -2ax = -4ax over x² - a² = 7/12। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 4ax से मल्टीप्लाई होगा, और 7 जो है x² - a² से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -48ax आया, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 7x² - 7a² आया। अब देखिए ये -48ax जब इस साइड पर जाता है तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 49 आता है। अब उस 49 के हम
ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिससे हमारे पास, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 49 आएगा। 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो -49 आया। तो और यहाँ पर प्लस या माइनस करने से हमारे पास 48 आएगा। अब 49 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ पर फैक्टर हमारे पास बने हैं 1 × 49। अब हम 49 चूँकि बड़ी रकम है 1 से, तो हम इसके साथ ये वाला साइन लगाएंगे। 7x² + 49ax - ax - 7a² = 0। अब यहाँ से जब 7x कॉमन लिया तो x + 7a आया हमारे पास, और यहाँ से जब a कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x + 7a आया। x + 7a और x + 7a चूँकि कॉमन हैं, उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और इस 7x - a को मिलाकर हम 7x - a लिखेंगे। x + 7a × 7x - a = 0। x + 7a इसको भी 0 लिखेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे, और यहाँ से हमारे पास x = -7a आएगा। और जब 7x - a को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखें कि a जब दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 7 को जब दूसरी साइड पर लेकर गए तो a/7 हो गया। Hence, the required solution set of the given equation is -7a and a/7। Dear students, I hope कि आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह